सभी भक्त बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान करते हुए ऋषिकेश पहुंच गए हैं। जिला गुना मध्य प्रदेश से पूरी टीम आई है। ये हम ऋषिकेश से बद्रीनाथ के लिए पूरी सवारी जो है बस में बैठी हुई है और बस में देखिए आप सभी आनंद ले रहे हैं। आनंद लेते हुए बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और ये देखिए जाते जाते ऋषिकेश के जब ऊपर जाओगे तो आप एक नदी देखने को मिलेगी और देखिए पर्वतों का बहुत ही सुहाना सफ़र है। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे पर्वत आपको देखने को मिलेगा। एक जगह हम रुके थे तो थोड़ा रेस्ट लिया था, बसों को रोका था और नाश्ता पानी किया हमने सभी ने। नाश्ता पानी करने के बाद में हम वापस बद्रीनाथ के लिए रवाना हो गए हैं। और आप देख सकते हैं कितना सुहाना, बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, पर्वत आप इनको कह सकते हैं। आप देखिए ऐसे कठिन रास्तों से होती हुई बस जाती है, ऐसे रास्तों से होती हुई बस जाती है। ये देखिए रास्ते में हमें कठिनाइयों का थोड़ा सामना करना पड़ा। देखिए आगे से पुल, ये जो रोड है वो टूट चुकी है क्योंकि इसका कार्य चल रहा है। तो फिर हमने इसके बाद में फिर हम वहाँ रुके। इसके बाद में जब वो पूरा रास्ता जब क्लियर हो गया और तब जा कर के हम वापस से आगे बढ़े। तो देख सकते हैं आप बहुत ही सुहाना सफ़र। आप भी आइए बद्रीनाथ और दर्शन करिए बद्रीनाथ जी के। तो आप जैसे रास्तों में आओगे तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकती है। कठिनाइयाँ बहुत सारी आती है। कहीं कहीं पे जो पहाड़ है वो लैंडस्लाइड हुए हैं और हो भी रहे हैं, पर इस समय अधिकतर लैंडस्लाइड नहीं हुए हैं। तो आप को इस रास्ते में ज़्यादा कठिनाई को सामना नहीं करना पड़ेगी। और देखिए ये हम रास्ते का आनंद लेते हुए जा रहे हैं। और बद्रीनाथ जी से प्रार्थना है कि बद्रीनाथ भगवान सबको सुरक्षित और सबको सुखी, सबको निरोग रखें। और ये देखिए बद्रीनाथ जाते हैं तो बद्रीनाथ जाते समय आपको पर्वतों के दर्शन करना ही देवी देवताओं का दर्शन करने के समान माना जाता है। बद्रीनाथ कहते हैं चारों धामों में से एक धाम है बद्रीनाथ धाम। तो बद्रीनाथ धाम से केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आप जा सकते हैं। इसी जगह पे देखिए ये लैंडस्लाइड हुआ है और यहाँ पर भी जेसीबी वगैरह चल रही है। लैंडस्लाइड हुआ है तो वो, और देखिए काफ़ी खड़ी घाटी है, बहुत खड़ी चढ़ाई है, आप देख सकते हैं। तो आप आए तो सुरक्षित आएँ, गर्म कपड़े पहन कर आएँ। आप देखिए रास्ता कैसा कठिन होता है तो मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए जीप बस खड़ी है, बस के ऊपर से ये देखिए कितना बड़ा पहाड़, उस पहाड़ को खोल करके रास्ता बनाया गया है अंदर से, देख सकते हैं। ऐसे अनुमान लगा सकते हैं। और जब इधर की साइड देखेंगे आप, देखो एक बस ये इधर से आ रही है रेड वाली, इधर की साइड आप देखोगे तो इधर की साइड जो गंगा नदी है वो आपको बहुत ही गहराई में आपको देखने को मिलेगी। या तो आप देख सकते हैं रास्ता कितना कठिन होता है, यात्रा करना बहुत कठिन होता है। और कहते हैं कि चार धाम ये कहीं भी आप जाइए तो अपना जो प्लान है वो बहुत मुश्किल से बन पाता है। अब देखिए कितना बड़ा पत्थर है, ये पूरा पत्थर रोड पर गिरा है। देखिए कितना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। देखो बसें बिल्कुल मुश्किल से निकल पा रही है। तो देखिए कितना बड़ा पत्थर ये लैंडस्लाइड हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो काफ़ी सकरा रास्ता है, एक तरफ से ही बसें जाती हो, दोनों तरफ से तो वो कहीं पे आप देख सकते हैं जाने के लिए। तो जब भी आप बद्रीनाथ आएँ, केदारनाथ आएँ, गंगोत्री, यमुनोत्री आएँ
तो मौसम का पता लगा कर ही आएँ। अभी हम इस टाइम पे आए हैं तो मौसम बहुत क्लियर है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। ये देखिए नीचे आपको कितना सुंदर एक गांव, छोटा सा गांव आपको देखने को मिल रहा है, और इसी के नीचे गंगा नदी, अलकनंदा नदी बह रही है। तो यहाँ एक पहाड़ी पर पूरा जिला बसा हुआ है। एक पहाड़ी पर पूरा एक जिला बसा हुआ है। इतनी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, पर्वत है। और देखिए हम कहाँ से आए हैं ऊपर चढ़ते हुए, और ये हम अब पहुँच गए हैं बद्रीनाथ धाम। तो जय बद्री विशाल, जय बद्रीनाथ की। तो हम जा रहे हैं बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। ये देखिए ये अलकनंदा नदी जी है, और ये तप्त कुंड में से देखिए धुआं निकल रहा है। ये हम सभी अब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं मंदिर में। तो आप देख सकते हैं ये अलकनंदा नदी है। पूरा बद्रीनाथ का व्यू कैसा है आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर आपको व्यू देखने को मिलेगा। देखिए सामने मंदिर भी दिख रहा है आप सभी को, आपको दर्शन भी हो रहे हैं मंदिर के। तो हम भी अभी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो आप सभी आएँ और बद्रीनारायण जी के दर्शन करें। सुबह आप तप्त कुंड में नहाएं, तप्त कुंड में नहाने के बाद में आप दर्शन कर सकते हैं। ये हम पूरे परिवार के साथ में हम आए हैं। ये तीनों हमारी माताएं हैं, ये हमारे मम्मी पापा, ताऊ जी, चाचा जी, चाची, ये सब है। सभी को जय बद्री विशाल। हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज हम बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं, और पीछे हमारे बद्रीनाथ भगवान का मंदिर है। ये हमारे सभी परिवार, माता पिता, सभी को मैं लेकर बद्रीनाथ लेकर आया हूँ। चाचा चाची भी है, माता पिता भी है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप भी आए और बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करें। और हम अभी जाएंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नहीं जाए हाँ। ये देखिए आप बद्रीनारायण जी के बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आप दर्शन कर सकते हैं। उनकी ध्वजा के दर्शन कर सकते हैं, उनके शिखर के दर्शन करते हैं, उनके कलशों के दर्शन कर सकते हैं। बद्रीनारायण भगवान नारायण पर्वत पर स्थापित है, और इधर है नर पर्वत। तो आप देख सकते हैं सभी अभी इतनी ज़्यादा श्रद्धालु अभी यहाँ पर नहीं है। बहुत कम श्रद्धालु अभी इस समय पे आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी अब नवंबर दिसंबर में लगभग भगवान जी के, बद्रीनारायण जी के पट बंद हो जाएंगे। अभी देखिए लाइन भी नहीं लग रही है। बिल्कुल आप निश्चिंतता से आप बद्रीनारायण जी के दर्शन कर सकते हैं। आप अंदर जाकर दर्शन कर सकते हैं, आप बाहर से दर्शन कर सकते हैं, बाहर का पूरा व्यू देख सकते हैं। और बाहर का पूरी व्यवस्थाएं क्या है क्या नहीं है, आप यहाँ आएंगे तो आपको पूरी व्यवस्था, आपको दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है, आप देख सकते हैं। ये हम हैं माणा गांव पहुँच चुके हैं, गणेश गुफा, जहाँ पर गणेश जी ने श्रीमद् भागवत कथा को दोनों हाथों से लिखा था। जय बद्री विशाल की। ये हम आ गए हैं गणेश जी की गुफा में। तो गणेश गुफा है, तो आप देख सकते हैं इस शिलालेख पे यहाँ पे पूरी लिखा है, जैसे कि यहाँ पे श्री वेद व्यास द्वारा वर्णित पुराणों एवं महाभारत को श्री गणेश जी ने लिपिबद्ध किया था। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से व्यास जी ने श्री गणेश का स्मरण किया था। काव्यस्थ लेखानाथार्य गणेश स्मर्था मुने। तो आप देख सकते हैं कि श्री गणेश जी ने लिखने का निवेदन किया, और लेखको भारतस्य भवतः गणनायक मयम प्रोतस्य, ये पूरा श्लोक लिखा हुआ है। ये देखिए, आप मेरे द्वारा निर्मित महाभारत ग्रंथ के लेखन बन जाइए। महर्षि की बात सुनकर श्री गणेश जी ने उत्तर दिया था। तो आपके पूरे शिलालेख पे आप पढ़ सकते हैं। व्यास जी द्वारा यदि लिखने का समय क्षण भर के लिए अगर भी मेरी लेखनी रुके, तो मैं ग्रंथ का लेखन बंद कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये व्यास जी ने कहा। तो आप किसी भी प्रसंग को बिना समझे एक अक्षर भी मत लिखिएगा। श्री गणेश जी ने एवं व्यास जी के अनुग्रह से
महाभारत जैसा लोक पावन श्री ग्रंथ रत्न जगत को प्राप्त हुआ। यहाँ श्री गणेश जी के द्वारा दर्शन के विघ्नों को नाश होता है। तो आप देख सकते हैं पूरा शिलालेख है, ये गणेश जी की गुफा है। व्यास जी ने वहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा को बोला था, पुराणों को बोला था। गणेश जी ने यहाँ पे बैठ कर नहीं ग्रंथों का लेखन किया था। तो जय श्री गणेश। ये सब परिवार के साथ दर्शन करने के लिए हम आए बद्री विशाल। हमारे पूरे माता पिता पूरा परिवार के साथ में आने का हमें भी बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा सौभाग्य आना बहुत कम ही लोगों को मिलता है, जो पूरे परिवार के साथ में आज हम दर्शन कर रहे हैं। और हमारे बड़े ताऊ जी है, वो भी अभी उनमें भी फल की प्राप्ति हो, सभी के दर्शन का फल उन्हें भी प्राप्त हो। तो ऐसी हम कामना करते हैं सभी, हम पूरे परिवार को यही इच्छा है कि पूरा जो फल है वो सभी पूरे परिवार को मिले। हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद से हम पूरे लोग दर्शन करने के लिए आए। तो हमारी पूरी बस्ती, गांव की वो जो बस्ती है, उनको फल की प्राप्ति हो, हमें ऐसी मनोकामना करते हैं भगवान से। जय श्री गणेश। ये हम पहुंच गए हैं वेदव्यास जी की गुफा में, जहाँ पर वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करी थी। आप इस शिला को देख सकते हैं, पूरी पन्नों की तरह ये शिला दिखाई देती है। हम आए व्यास गुफा के दर्शन करने के लिए, और ये ऊपर व्यास पोती है, ये देखिए पूरे पन्नों की तरह है। ये व्यास गुफा है इसमें। और आप देख सकते हैं आगे नीचे उतरेंगे, गणेश जी गुफा है। गणेश गुफा के दर्शन करने के बाद में हम जाएंगे इधर भीमपोल, सरस्वती नदी, और 5 पांडवों ने स्वर्ग रोहिणी के रास्ता जो स्वर्ग गए थे उनके बारे में आपको भी वहां से भी आपको दर्शन कराएंगे। दर्शन करिए। इसी गुफा में व्यास जी भगवान ने, वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करी थी। और हमारे जितने भी वेद शास्त्र पुराण है, 18 पुराण है, महाभारत है, एक वेद के 4 भाग किए, तो वो श्री वेद व्यास जी जो हमारे भगवान विष्णु के नारायण के 24 अवतार है। 24 अवतारों में से जो व्यास भगवान है उनका 17 नंबर का अवतार है। तो भगवान नारायण स्वयं ही जगत गुरु बनकर के व्यास जी के रूप में अवतार लेकर यहाँ पर इस गुफा में विराजमान होकर व्यास जी ने यही तप किया था, भजन किया, साधना की। सरस्वती नदी है यहाँ से नीचे, उस सरस्वती नदी का पश्चिमी तट है। सरस्वती नद्याम पश्चिमी तटे व्यास जी विराजमान है। यहाँ पर उन्होंने जप तप साधना की और सारे वेद शास्त्र पुराण लिखे। व्यास जी बोले थे, और व्यास जी की प्रेरणा से सुखदेव जी महाराज ने लिखा, गणेश जी ने लिखा था। तो यहाँ से जस्ट थोड़ा सा नीचे गणेश जी की गुफा है, वहाँ गणेश जी विराजमान है। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से व्यास जी ने गणेश जी को निवेदन किया, तो गणेश जी आए, ये बोलते गए वो लिखते गए। तो विशेष करके यहाँ पे कौन से तीर्थ स्थल देखने के लिए, दर्शन करने के लिए? तीर्थ स्थल देखो, यहाँ पर यहाँ से जस्ट नीचे सरस्वती नदी है, उसका उद्गम स्थल है। ये व्यास जी की है, वो गणेश जी है, उधर वो बद्रीनारायण भगवान साक्षात विराजमान है, और यहाँ पर भगवान की चरण पादुका है। और जो वसुधारा वो भी यहाँ से थोड़ी दूर आगे जाएंगे तो प्रकट होती है। आदि बद्री है, यहाँ से थोड़ी दूर आगे जाते हैं। ऐसे करके और भी कई स्थान है, 7-8 स्थान है, जो कोई 5 किलोमीटर, कोई 7 किलोमीटर है, कोई 10 किलोमीटर है, वहाँ पैदल ही जाया जाता है। तो जय बद्री विशाल की हम आ गए सरस्वती नदी जी के उस उद्गम पर। ये देखिए बहुत ही तीव्र वेग से सरस्वती नदी जी का उद्गम हुआ है। यहाँ से देखिए आप, ये पूरा पहाड़ है, बीच पहाड़ में से ये सरस्वती नदी जी का उद्गम हुआ है। इसी शोर के कारण जो वेद व्यास जी है, उन्होंने मतलब में सरस्वती नदी जी को श्राप दिया था, जो आगे जाकर के वो सरस्वती नदी जी लुप्त हो गई, जो अलकनंदा जी में ये जाकर के थोड़ी दूर जाकर के अलकनंदा जी में जाकर मिल गई। तो ये देख सकते हैं, ये मंदिर है, और ये सरस्वती नदी जी का मंदिर है। आप देख सकते हैं, ये पूरा परिवार के साथ में आज आगे हम भीमपुल के भी आपको दर्शन कराएंगे आगे से, और आगे का जो आपको मंदिर उधर दिखेंगे, तो आपको ये इधर ये भीमपुल से निकलते हुए पांडव
स्वर्ग के लिए गए थे। तो ये पुल ही है, भीम पुल है। आगे से मैं आपको उधर से दर्शन कराऊंगा और आगे द्रौपदी जी का भी मंदिर है, उसके भी दर्शन कराऊंगा। 5 पांडवों जी की मूर्ति लगी है, उनके भी मैं दर्शन कराऊंगा। तो आइए, आप सभी भी दर्शन करिए। होता था तम। ये देखिए 5 पांडव, ये देखिए ये 5 पांडवों के द्वारा स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था इन 5 पांडवों ने। आप भी दर्शन करिए। तो स्वर्ग रोहिणी के लिए यहाँ से मात्र धर्मराज युधिष्ठिर ही शरीर सहित स्वर्ग के लिए प्रस्थान करे थे। तो आप देख सकते हैं युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, तो ये सभी देखिए आप, उनकी बहुत ही देखिए, ये देखिए, ये आपको मैं बता दें 5 पांडवों के साथ में जो कुत्ता जो स्वर्ग के लिए गया था, जो ये कुत्ता को स्टेचू बनाया गया है धर्मराज जी के साथ में। ये धर्मराज के रूप में ये थे, जो धर्मराज युधिष्ठिर के साथ में कुत्ता स्वर्ग के लिए। चल ये देखिए माँ त्रिपुर वाला सुंदरी, ये द्रौपदी जी का मंदिर है। तो यहाँ पे त्रिपुरा सुंदरी का नाम दिया गया था। तो आगे चल के यहाँ पे द्रौपदी जी का मंदिर है, जहाँ पे द्रौपदी जी ने अपने शरीर का त्याग किया था। यहीं पे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। यहाँ ये देखिए बहुत ही सुंदर नजारा आपको देखने को मिलेगा। ऊपर पहाड़ है, पूरी पहाड़ियां है, ये सरस्वती, नीचे नदी है। आप देख सकते हैं ये भीमशिला है, जो यहाँ से स्पष्ट तरीके से भीमशिला आपको दिखाई दे रही है। 5 पांडवों की मूर्ति दिखाई दे रही थी। वहां पे सरस्वती नदी जी का उद्गम है और ये पूरा स्वर्ग रोहिणी के लिए रास्ता निकल गया है। तो भीम पुल आप देखिए, जब 5 पांडवों ने 5 पांडव 5 पांडव स्वर्ग के लिए जब यहाँ से जब प्रस्थान किया था 5 पांडवों ने, तो यहाँ इसी स्थान पर आकर द्रौपदी जी यहाँ पे रुक गई थी। यहाँ पे द्रौपदी जी यहाँ पे रुक गई थी क्योंकि सरस्वती नदी का बहुत तीव्र शोर था, वेग बहुत तीव्र था। अभी तो खैर शांत है, पर उस समय बहुत तीव्र शोर था। तो इस नदी को देखकर द्रौपदी जी डर गई और भीमसेन ने इस मतलब में पूरे पांडव तो पार कर चुके थे, पर द्रौपदी जी इसको नदी को पार नहीं कर पाई। पर भीम ने इस शिला को वहां से उठा करके नहीं इस नदी पे इसका पुल बनाया। इसी पुल के ऊपर और पूरे द्रौपदी जी निकली और पूरे 5 पांडवों ने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। आगे स्वर्ग रोहिणी रास्ता चला गया ऊपर। आप ऊपर जाएंगे तो स्वर्ग रोहिणी और आपको बहुत सारे और भी स्थान देखने को आपको मिलेंगे। हे हनुमान जी महाराज, तुम्हारी कृपा से हमें यात्रा का दर्शन कराया। हे कारस बाबा, तुम्हारी कृपा से हम सब यात्रा का फल मिलाया और दर्शन कराया। तुम्हारी हे हनुमान जी महाराज, हे भोलेनाथ बाबा, हे दुर्गा मैया, तुम्हारी धन्य हो। हे कारस बाबा, तुम्हारे लिए धन्य हो कि हम पे उतनी कृपा तुम्हारी बनी रही। जय बद्री विशाल परमेश्वरा। आज हम हमारे पूर्व जन्म के माता पिता के कारण आज हम दर्शन कर रहे हैं और आज हमारे परिवार में ये सब भक्त जन्मा है। ये उनकी कृपा से वो हमें सब दर्शनों का तीर्थ दर्शन करा रहा है। इससे हम पूरे परिवार धन्य हो चुके हैं। इससे हम पार लग चुके हैं। बोलो बड़े बाबूजी की जय, बोलो कारस महाराज की जय। बड़े बाबूजी तुम्हारी कृपा हमने बद्रीनाथ के दर्शन पा ले। कारस महाराज
देवनारायण हम सब धन हो गए, खेड़े के दरबार सब देव देवता। ये हम खड़े हैं भीम पुल यानी कि सरस्वती नदी जी के उद्गम स्थल पर। हम भीम पुल आए दर्शन करने के लिए, भीम पुल के दर्शन किए, सरस्वती नदी जी के दर्शन भी किए और आगे आपको 5 पांडवों के स्टैचू भी मैं बताऊंगा। ये देखिए, ये 5 पांडवों के स्टैचू बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं आगे धर्मराज युधिष्ठिर है, उनके आगे एक कुत्ता है जो धर्मराज के रूप में। ये आप 5 पांडवों के आप स्टैचू देख सकते हैं। तो ये भीमशिला के ऊपर ये स्टैचू बने हुए हैं। अब हम सरस्वती नदी जी में गंगा जल भरने के लिए उतरे नीचे और यहाँ से हम गंगा जल भरेंगे। तो नीचे कोई उतरता नहीं है, पर हम नीचे उतर के आए हैं गंगा जल लेने के लिए। सरस्वती नदी जी का उत्तम स्थल, बहुत तेज धार है, इसमें बहुत तेज धार आ रही है और आप देख सकते हैं बहुत नीचाई में हम उतर के आए हैं। आप यहाँ से ऊपर की साइड देख सकते हैं, बहुत ऊंचाई है और बहुत नीचाई है। तो हम सभी जल भरने के लिए उतरे। तो आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, बहुत तेज बहाव है, इतना ठंडा, बहुत तेज, बहुत ठंडा पानी है। सरस्वती नदी का बहुत ठंडा पानी है, इसमें करना बहुत कठिन होता है। तो देख सकते हैं आप नीचे जल भर रहे हैं। और आप सभी आए तो ज़रूर आइए, तो आप सरस्वती नदी का जल ओरिजिनल जल लेकर ही जाए, ओरिजिनल जल लेकर ही जाएँ। हमने ऊपर से जो जल भरने की जो वो है हमने खरीदा और वहाँ से जल भरते हुए निकल जाएंगे। तो देखिए हम सभी जल ले रहे हैं और इसका आगे से बहुत तेज भाव जी, ये थोड़ी सी आगे चल करके अलकनंदा नदी मिल जा करती है, ये मिल जाती है। मात्र यही स्थान है जहाँ पर जल भरा जा सकता है। हमने सभी जगह देखा, पर ऐसी सुविधा हमें कम मिली। तो आप देख सकते हैं दादा देख सकते हैं पानी। आ जाओ ये सरस्वती नदी का जल भरने का सौभाग्य मिला है। हम सभी ऊपर से आए, ऊपर से उतर के सरस्वती नदी जी का जल लेकर अब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। ये देखिए आप दर्शन करें सब सरस्वती नदी का ठंडा हो रहा है।
अब मना आगे फोटो खींच रहा उसका खींच ले रे ने जुर्माना लगा दिए। ये सरस्वती नदी जी का देख पहाड़ को जो बीम से ला देख रहा है। ये सभी ने अपने हाथों से पूरे पहाड़ को उठा रखा है। ये देखिए सभी एंजॉय करते हुए, बहुत ही आनंद आ रहा है। ये देख सकते हैं आप, बहुत बड़ा पत्थर है, उसके नीचे सभी खड़े हुए हैं। और ये हम वापिस सभी के दर्शन करने के बाद में वापिस बद्रीनारायण यानी कि हमारे जो धर्मशाला है वहाँ पे पहुँचे। तीन मंजिल है वो। हाँ हम तो देख ही आए और ऐसी भी थोड़ी है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा व्यू आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है। ये है देखिए सभी मिलिट्री लगी हुई, यहाँ से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर पर चीन सीमा लगी हुई है। और ये हम आए हैं अभी चरण पादुका दर्शन करने के लिए। ये देखिए नीलकंठ पहाड़ जो जिस पे आपको बर्फ़ दिख रही है वो नीलकंठ पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है। और ये है नारायण पर्वत। और बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ से देखने को मिलेगा। हम सभी देखिए लाठियों के द्वारा, थोड़ी चढ़ाई घाटी है, काफ़ी ऊंचाई है, 3 किलोमीटर की ऊंचाई के लगभग इसकी ऊंचाई है। तो देख सकते हैं आप, हम चरण पादुका के दर्शन करने के लिए आए थे। ये वही चरण पादुका है जहाँ पर भगवान विष्णु जी जो स्वर्ग से धरती पर आए थे। तो उनके चरणों के आप भी दर्शन करिए। ये देखिए दोनों चरण पादुकाएं आपको देखने को मिलेगी। तो भगवान विष्णु जी यहाँ पे तपस्या करने के लिए जब उतरे थे तो इसी शिला पर उतरे थे। देखिए सभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट करने के बाद में वापस हम नीचे की ओर उतरेंगे। ये सभी आप देख सकते हैं। और आप इस बोर्ड पे देख सकते हैं चरण पादुका के विषय में और यहाँ की जो भी साफ सफाई के बारे में सभी ये सब लिखा है। नीलकंठ पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी पहाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही है। और इसी पहाड़ी पर बहुत सारी आकृतियाँ बनी हुई हैं भगवान की। और भी आप इस बोर्ड पे और भी आप देख सकते हैं चरण पादुका महत्व क्या है। तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं सभी, इसमें पूरी डिटेल्स आपको लिखी हुई है। तो देख सकते हैं आप कितना सुंदर व्यू, बहुत सुंदर शानदार। इन्हीं पहाड़ियों में बहुत सारी प्राकृतिक आकृतियाँ बनी हुई है जो आप आने पर आपको दर्शन देंगे। तो देख सकते हैं चरण पादुका में अपना शीश झुका कर देखिए मनोकामनाएं मांग रहे हैं। और देखिए बहुत भाव से प्रणाम कर रहे हैं सभी, अपने अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं, भाव से प्रणाम कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत कम भक्त आते हैं क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, तो बहुत कम लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। आप सभी दर्शन करिए चरण पादुका के। तो देख सकते हैं सभी बहुत ही सुंदर चरणों को पकारते हुए, चरणों को वंदन करते हुए, उनके चरणों को संभालते हुए, उनके चरणों को बिल्कुल दुलारते हुए
दर्शन कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात होती है कि दर्शन करना बहुत मुश्किल होता है, परंतु भाग्य में अगर लिखा है तो आप ज़रूर दर्शन करेंगे और बद्रीनारायण ज़रूर आएंगे। बद्रीनारायण अगर सबको अगर जिसके भाग्य में है बद्रीनारायण आना, तो वो ज़रूर आएंगे। देखिए सभी श्रद्धालु हमारे साथ में आए थे दर्शन करने के लिए, तो सभी चरणों को पखारते हुए ये मैं भी चरणों का वंदन कर रहा हूँ। और भगवान, मेरी तो सबसे यही कामना है कि भगवान बद्रीनारायण जी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, और जो घर पे हैं, जो यहाँ हैं, जो कहीं भी हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से आप दर्शन कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, जिससे आपके सभी परिवारों को दर्शन हो सके। तो देखिए बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बहुत ही आराम से हमने दर्शन किए हैं, और यहाँ पे हमने थोड़ा विश्राम भी किया। ये हम आए थे चरण पादुका के दर्शन करने के लिए। बद्रीनाथ मंदिर से लगभग आप मान लीजिए 1 या 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये चरण पादुका स्थित है। आप देख सकते हैं ये चरण पादुका स्थित है, और आप देख सकते हैं वो नीलकंठ पहाड़ है, आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे जस्ट पीछे। और इधर भी वो बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे। आप जब भी अगर घूमने आओगे, आप बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने आओगे, तो आपको बहुत सारे स्थानों के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि हम कहाँ-कहाँ दर्शन करके आए हैं। पहले तो हम आए थे कि बद्रीनाथ भगवान के दर्शन किए, इसके बाद में हम गए माणा गाँव। माणा गाँव बहुत ही प्रसिद्ध गाँव माना जाता है, क्योंकि इसलिए माना जाता है क्योंकि भारत का ये आखिरी गाँव भी माना जाता है। इसके बाद में आप जाओगे तो वहाँ पे चीन की सीमा स्थित है। वहाँ पर आप अगर आप चाहो तो वहाँ पे चाय की आखिरी दुकान पर आप चाय पी सकते हैं। तो चाय की दुकान आपको मिलेगी, वहाँ पे आपको गणेश गुफा मिलेगी, और आपको मिलेगी व्यास जी की गुफा, जहाँ पर व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा और 18 पुराणों का लेखन किया था। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा को बोला था, गणेश जी ने उनकी लेखनी से लिखा था। वेद व्यास जी का कहना था कि वेद व्यास जी का ये कहना था कि अगर लेखनी बीच में रुक गई तो मैं श्लोक कहना भी बंद कर दूंगा, क्योंकि उसी जगह पे किसी भी जगह लेखनी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि गणेश जी जो थे वो दोनों हाथों से लिखते थे। इसके बाद हम गए भीमपुल के दर्शन किए। 5 पांडव लोग गए थे तो वहाँ भीमपुल के भी दर्शन किए। इसके बाद सरस्वती नदी के गुफा किए, और स्वर्ग रोहिणी रास्ता जाता है वहाँ पर, वसुधारा भी हम गए नहीं। यहाँ पे चरण पादुका है, और यहाँ का बहुत ही सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं। कितना खूबसूरत नज़ारा है। जस्ट नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बद्रीनाथ भगवान का मंदिर है। हम नीचे जाएंगे, अब नीचे जा रहे हैं, और सब हमारा पूरा परिवार आया था दर्शन करने के लिए। तो ये देखिए पूरा पहाड़, आपको पहाड़ी में बहुत ही आनंद लेने का अनुभव मिलेगा। हाँ तो विनय बुला लेना, बुला ले। वे हमारा विष्णु भगवान वीरे वीरे हमारा विष्णु भगवान भी खूब देखा रहे, खूब देख ले बोले, खूब आराम से। हाँ वीरे भी आशीर्वाद दे रहे वीरे विष्णु भगवान वे वीरे से हम विष्णु भगवान बेटे अभी भी बेटे ही था से हम भी बकंटी मल रही भी यहाँ का देखा रही, और भी खूब हाथ देखा रहे परमात्मा का। हम चरत पात का के ना आया उनका दर्शन करने, तो हमें विष्णु भगवान का भी दर्शन हो गया।
खीर नहीं अरे तू भी कह कहीं कहीं और अव्वल पहल सूरज दिखाई दिया खूब और इसके बाद मैं बताया तो मैं भी दर्शन दिया दाढ़ी मुंह चाक कान नाक खूब तिलक लग रहे हो खूब दर्शन हो रहा भगवान के चरणन के यहाँ से दर्शन गोपक तरह से दर्शन हो रहा है आदि पहाड़ी के भी और ऊपर से कभी गांव वाले आ सको तो ये पहाड़ी पे दर्शन कर नारायण पहाड़ पे विराजमान हो रहे हैं कोई कठिनाई नहीं है खूब आ सकते हो और आत्मा में भेद है तो बस भारी कठिनाई है कोई नहीं कह सके माँ से आत्मा बेकार हटाएगा तो सब कुछ हगो और आत्मा बेकार नहीं हटाए तो कुछ भी नहीं नारायण पहाड़ के ऊपर वो चमक गया है अरे इसके ऊपर शिखर बन रही है कलश चल रहा है 2 घंटा के लिए देखावे 2 घंटा के लिए मटर ये नहीं देखावे देखा नहीं देखा रहे यहाँ के आज परम सौभाग्य का दिन है कि हमारे सुरेश मेहता जी भटकड़ी वाले राजस्थान वालों ने 204 आदमियों को यहाँ पर लाकर बद्री विशाल जी के दर्शन प्राप्त करवाए और भागवत जी श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ 24 तारीख से चल रहा है इसके आचार्य श्री शिवदयाल भार्गव जी हैं और हम सबसे प्रार्थना करते हैं भगवान ऐसे ही कार्यक्रम होते रहें जय भारत की जय बद्री विशाल अभी दर्शन करने हम चरण पाद का भगवान के चरण पाद का है आगे उनके दर्शन करने जा रहे हैं जय बद्री विशाल आप भटखेड़ी से सुरेश भाई साहब ने जो राजा दशरथ जी ने सो यज्ञ किया था वो यज्ञ आन के बद्रीनाथ में उनने यज्ञ किया है 100 यज्ञ का बराबर उन्होंने पुण्य लिया है ये जनता नहीं आ पाती पर उनका कितना बड़ा भाग है कि आज पूरी जनता को बद्रीनाथ की यात्रा करवा रहे हैं ये बहुत बड़ी भाग की बात है धन्यवाद।